अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत डेंजर है, बराबर गौर से सुनना। और मैं नहीं कहता, ये जितने उलमा बैठे ना, सही में कहता हूं, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन कुरान में लिखा है, इसलिए मजबूरन आज के हालात में ये कहना पड़ता है। मेरे प्यारों, हमें दुनिया वालों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े इंसानों का डर लगता है, अरे हमें जिन्नातों का डर लगता है, हमें जंगल के दरिंदों का डर लगता है, लेकिन मेरे प्यारों डर नहीं लगता हमें। तो किसका? क्योंकि हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान पाक की तफसीर के मुताबिक बता रहा हूँ, कयामत में अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। बोलो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। नहीं आमीन नहीं बोले हो, साथ में बोलो आमीन, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। साथ में बोलो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो के साथ सुनना, बहुत तवज्जो के साथ सुनना, और पूरा मजमा सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। सिर्फ इतना मुझे बताना है मेरे प्यारों, कल कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। हालांकि जहन्नम बहुत दूर होगी, अरे बोलो जहन्नम कई किलोमीटर दूर जहन्नम होगी, लेकिन जहन्नम के शोले भड़कते होंगे, जहन्नम का धुआं भड़कता होगा, जहन्नम की आग बाहर निकलती होगी, जहन्नम की तपिश बाहर आती होगी, और वो बहुत दूर होगा, बंदा बहुत दूर है, और बोलो जहन्नम बहुत। लेकिन वो तड़प तड़प कर कहेगा अल्लाह अल्लाह मेरे को लगता है ये मेरी खाल उतर जाएगी, अल्लाह ये जलन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तू तो जहन्नम से बहुत दूर है, अभी तो तुझे जाना है, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह कहेंगे तुझे तो वहां जाना है, कुछ कहना हो तो कह दे। अल्लाह कहेंगे कुछ कहना है तो कह दे, क्योंकि जहन्नम में जाना है, हमने तेरा फैसला जहन्नम तक कर लिया है, तुझे जहन्नम में जाना है। क्या कहेगा मालूम? हमसे बड़ा नालायक कौन होगा? क्या कहेगा मालूम अल्लाह को? अल्लाह अगर ऐसा करे तो अल्लाह पूछेंगे क्या करना? का अल्लाह मेरे बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासिया अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे अल्लाह। ये इंसान कहेगा। आज कितनी मोहब्बत है अपने बेटे से, बेटी से, पोते से। हर दादा को पूछो अपने पोते पोतियों से मोहब्बत करता है, हर नाना को पूछो अपने नवासे और नवासियों से मोहब्बत करता। लेकिन यही दादा, यही नाना, यही बाप कल कयामत में कहेगा अल्लाह मेरे बेटे ले ले, मेरी बेटियां ले ले, अल्लाह मेरे पोते पोतियां नवासे नवासिया अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। मालूम है अल्लाह क्या फरमाएंगे? और कुछ बोल ले, और भी कुछ बोल। तो क्या कहेगा अल्लाह मेरी बीवी को भी ले ले, मेरे भाई को भी ले ले, अल्लाह जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और बोल। मेरे ताजपुर वालों वो यही हद पर आएगा, कहेगा अल्लाह मेरी माँ को भी जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दे। लेकिन अल्लाह जहन्नम बहुत खतरनाक है, अभी तो कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे बदन की खाल उखड़ रही है। ए अल्लाह 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 मेरे अम्मा अब्बा को भी जहन्नम में डाल दे। अल्लाह कहेंगे और बोल। तो क्या कहेगा मालूम? ए अल्लाह अल्लाह जैसे हम ताजपुर में हो, कहेगा अल्लाह ये पूरा ताजपुर, अल्लाह पूरा कलकत्ता, अल्लाह अल्लाह पूरा मेरा खानदान, अल्लाह मेरा कबीला, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और कुछ बोल। तो क्या कहेगा मालूम? जमीन पर जितने इंसान और जिन्नात और चरिंदे और दरिंदे और परिंदे और समंदर की मखलूक अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे नहीं मेरा बंदा, नहीं मेरा बंदा, गुनाह तूने किया, तेरे बेटे को क्यों जहन्नम में डालूंगा? नहीं मेरा बंदा, गुनाह तूने किया, फजर की नमाज तू नहीं पढ़ा, तेरी बीवी को क्यों जहन्नम में डालूंगा? मोबाइल पर नंगा पना तूने किया, तेरी माँ को मैं क्यों जहन्नम में डालूंगा? अल्लाह कहेंगे कुरान पाक की तिलावत तूने नहीं किया, रमजान के रोजे तूने नहीं रखे, तरावी तू नहीं पढ़ा, जमाना गुजर गया तूने कुरान पाक को हाथ नहीं लगाया, गुनाह तू करता है, मैं किसी और को जहन्नम में क्यों डालूं? अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे इसे ले जाओ, जहन्नम में ले जाओ। मेरे प्यारों जैसे जैसे करीब जाता जाएगा मालूम नहीं कितनी मर्तबा बदन की खाल निकल जाएगी, फिर अल्लाह दोबारा खाल डालेंगे, फिर वो जल जल कर और पक पक कर और तपा तपा कर फिर निकलेगी, फिर वो खाल डाली जाएगी। इसी तरह मामला होता जाएगा। ये मैं नहीं कहता मेरे प्यारों, ये तो हमने जहन्नम को देखा नहीं है इसलिए हमको डर नहीं लगता। बाकी ये बयान करने वाला कौन? अल्लाह। ये जो मैंने अभी जो पूरा दास्तान सुनाया ये कहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं सब बोलेंगे साथ में, कहाँ पर लिखा हुआ है? वरना मेरे को हक है कि मैं ये कहूं कि कोई ये बोलेगा कोई ये बोलेगा। कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं, पारा नंबर 29, पूरा मजमा बोले पारा नंबर
29 सूरे मारिज सूरे। अल्लाह ने फरमाया वला यसअलु हमीमुन हमीमन युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुग़वीहि व मन फिल अर्ज़ि जमीआ थुम्मा युनजीहि। कहेगा अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा दे। अल्लाह क्या जवाब देंगे? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। मेरे प्यारो, आज कौन कौन तौबा करने को तैयार है? मेरे प्यारो, हमने बहुत धोखा दिया, अल्लाह को बहुत धोखा दिया। फिर एक मर्तबा बोलो, अल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत है? और हमने जहन्नम को देखा नहीं है। अच्छा, कौन कौन ये चाहता है कि जहन्नम की आग को बुझा देवे? कौन चाहता है भाई? हाथ ऊपर करे ना, सब करें। जहन्नम की आग को बुझाना ना। तो मेरे प्यारो, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए जैसे हमने शुरू में ये बात कही, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। उसी अल्लाह को पुकारो। बोलो पुकारोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, उसी अल्लाह को पुकारोगे ना इंशाअल्लाह? अरे मेरे प्यारो, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह को इतना प्यार आता, इतना प्यार आता। आप सबको मालूम होगा, आपने एक नबी का नाम सुना होगा जिनका जिक्र कुरान पाक में है, हजरत सुलेमान। बोलो कौन? हजरत सुलेमान। मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कितनी बड़ी हुकूमत दी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। और साथ में अल्लाह ने नबी भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। नबी भी है, बादशाह भी है, दुनिया भी कदमों में है, आखिरत भी। और आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो हुकूमत अता फरमाई। हजरत सुलेमान इंसानों पर हुकूमत करे। बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पर हुकूमत करे। बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पर हुकूमत करे। बोलो सुभान अल्लाह। उड़ने वाले परिंदे पर हुकूमत करे। बोलो सुभान अल्लाह। समंदर की मछलियों पर हुकूमत करे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को इतनी बड़ी हुकूमत दी कि अल्लाह ने आपको हवा पर भी हुकूमत दी। बोलो कहां पर हुकूमत दी? कैसी हुकूमत मालूम है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, जैसे हम लोगों के पास कार होती है, कार क्या बोलते हैं आप लोग? गाड़ी बोलते हैं, गाड़ी बोलते हैं ना। किसी के पास 2 पहिया, किसी के पास 3 पहिया, किसी के पास 4 पहिया गाड़ी होती है ना। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी एक बहुत शानदार तखत दिया था। आपको मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस पर बैठते थे तो फरिश्ते आते थे, 2 फरिश्ते आते थे और आकर पूछते थे कहाँ जाना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आकर पूछते थे कहाँ जाना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे मैं मशरिक में हूँ, मुझे मगरिब में जाना है। पूरा मजमा बोले मैं कहाँ पर हूँ? मशरिक में। जाना कहाँ पर है? मगरिब में। यानी आसान अल्फाज में यूं कहो कि जैसे हम ताजपुर में हैं और अल्लाह मेरे को अभी अमेरिका जाना है या मेरे को अफ्रीका जाना है, या यूं कहो कि मेरे को मक्का मदीना जाना है। तो वो 2 फरिश्ते जो आते थे ना, वो कहते थे आप आराम से बैठ जाओ अपने तखत में, अपनी कार में बैठ जाओ और सो जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो जाते थे। बोलो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। थोड़ी देर होती थी, वो दोनों फरिश्ते कहते थे अल्लाह के नबी उठो। तो कहते थे क्या हुआ? अभी तो मैं सोया हूं। कहते आ गए। कहा मैं मशरिक से मगरिब आ गया। कहा आ गए। कहा कैसे इतना जल्दी आ गया? वो 2 फरिश्ते कहते अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो किसको गुलाम बना दिया है? हवा को। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाआ हैथु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा सुनना क्योंकि हम लोग भी ये काम करते हैं। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तखत है और वो आपको लेकर क्या करता है? बोलो उड़ता है। और मशरिक से कहां ले जाता है? मगरिब। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तखत में बैठे। बोलो अपने तखत पर बैठे और वो तखत आपको लेके बोलो उड़ा। जैसे उड़ा, एक आदमी अपने खेत में, किसान है, वो कुछ जमीन में बोने का काम कर रहा था।
अब बोने का काम कर रहा था, गरीब आदमी था, किसान था। उसने देखा कि अल्लाह के नबी तख्त के ऊपर बैठे और फिर तख्त आपको लेकर ऊपर गया और मालूम नहीं कहां गया। तो उनकी जबान से, वो जो किसान थे ना, उनकी जबान से निकला सुबहान अल्लाह। बोलो क्या निकला? फिर बोलो एक मरतबा, पूरा मजमा बोले क्या निकला? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या निकला? बस एक मरतबा सुभान अल्लाह निकला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस अपना तख्त लेकर सीधे उसके खेत में, जब उसके खेत में आए, वो घबरा गया। क्या अल्लाह के नबी आप मेरे खेत में? मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर आदमी, ये मेरा छोटा सा जमीन का टुकड़ा, आप अपना तख्त लेकर मेरे खेत में आ गए, आखिर क्या हुआ? वो किसान घबराया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अभी क्या कहा? कहा मैंने सुभान अल्लाह कहा। कहा क्यों कहा? कहा आपका अर्श हवा में उड़ने लगा, मैंने सुभान अल्लाह कहा। हज़रत सुलेमान कहते हैं अल्लाह ने मुझे वापस भेजा और कहा जाकर मेरे उस बंदे को कह दो, मेरे उस बंदे को कह दो। हज़रत सुलेमान की बादशाही एक तरफ है, उनका तख्त एक तरफ है, हवा पर हुकूमत एक तरफ है, इंसान जिन्नात दरिंदे चरिंदे पर हुकूमत एक तरफ है, वो सब नीचे रहेगी और तेरा सुभान अल्लाह सबसे पहले अल्लाह के पास पहुंचने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब कारी अहमद अली साहब